अगला थीम अभी हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डू नॉट शो जीआई। आपको ढूंढना है कि कहाँ जीआई नहीं हो रहा है, तो चेक करो कहाँ पे। साथ में मैंने कॉमन नेम जरूर रखा था कि कॉमन नेम का यूज कर सको। ध्यान से देखो क्या ऑप्शन होगा, सिनेमल्डिहाइड, टर्मिनल डिफरेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये आपका एक्रेल्डिहाइड है, जहाँ पे ये टर्मिनल दोनों एच एस सेम नजर आ रहे हैं। और जब एच एस सेम नजर आएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ से और यहाँ से हमें एरियल डिस्टेंस सेम आ जाएगी। तो प्रॉब्लम आएगी कि हम कभी स्विच कर भी लेना तो भी हमारा आसपास का इन्वायरमेंट वही रहता है। ये सी एच ओ अभी भी इसी से आसपास ही दिखाई देगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमने कोई चेंज नहीं किया, हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक क्लास में पॉसिबल नहीं है। अगला पूछा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक क्लास ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर तीनों सिमेट्रिकल हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? बिकॉज हम जानते हैं हम एक बार अप बना देंगे और एक बार दो को अप, एक को डाउन फॉर्मेट में रखना चाहेंगे। अगर इसकी जगह ये ऑप्शन आएगा तो आप क्या कहोगे, आप यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे कि सर यहाँ पे तीनों आप कर सकते हो, पर जब डाउन करोगे तो डाउन करते समय सी एल भी डाउन हो सकता है और एफ भी डाउन हो सकता है। इसीलिए आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपको अगला समझ में आ जाएगा कि सर अच्छा फिर अगला क्या होगा। तो समझो ऑल अप, जब वन डाउन करने की बारी आएगी तो वन डाउन फ्लोरीन का भी हो सकता है, क्लोरीन का भी हो सकता है, ब्रोमीन का भी हो सकता है। तो ओवरऑल घूम फिर के अपन के पास यहाँ पे 4 आइसोमर बनेंगे। तो टेक्निकली आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? सी आना चाहिए, क्योंकि पहले ऑल अप वन डाउन, फिर अगले में वन डाउन करते समय फ्लोरीन और क्लोरीन हो सकता है, अगले में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन अगेन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक क्लास में पॉसिबल पूछा है कि इस कहानी का आंसर क्या आना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अब मैं बात कर सकता हूँ कि ऑल अप तो आएगा ही आएगा, पर जब वन डाउन करोगे तो वन डाउन में प्रॉब्लम है कि 1 2 3 कौन सी पोजीशन के लिए बात करो। तो बेटा ये दोनों तो 1 1 सेम हो जाएगी। तो आपको बता दूं, या तो वन डाउन करोगे या 2 डाउन करोगे। कहने का मतलब ये कि आप एक बार तीनों अप बना सकते हो, अगले वाले में साइड क्लोरीन को डाउन करना और उससे अगले वाले में बीच वाले क्लोरीन को डाउन करना। ऐसा ही आप यहाँ पे इमेजिन करो तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास चूंकि दोनों सी एल सेम है तो आपके पास कॉम्बिनेशन 3 ही बनेंगे। बताओ 3 कैसे बनेंगे, अभी जज कर लेते हैं। 3 इसलिए बन पाएंगे बिकॉज आप फिर वही फंडा यूज करोगे, एक बार आप तीनों को अप कर दीजिए, अगले में क्या करोगे, एक क्लोरीन को डाउन कर दीजिए, पर बेटा इधर वाला करो या इधर वाला करो वो सेम कहलाएगा। उससे अगले वाले में बस बीच वाले ब्रोमीन को डाउन करिएगा, आपकी एरियल डिस्टेंस का पंगा नहीं रहेगा, आपका आंसर अगेन 3 ही आएगा। और लास्ट वाले कॉम्बिनेशन चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो आपको समझ में आ जाए कि आपकी वैल्यू बढ़ गई। बढ़ कैसे गई? क्योंकि अब आपके आइसोमर का वैल्यू बढ़ जाना है। बढ़ना इस तरह से कि आप जब एक बार सबको अप करोगे, फिर जब डाउन डाउन करने की बारी आएगी तो सपोज कीजिए ब्रोमीन डाउन की अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, बीच का क्लोरीन डाउन की अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, ये क्लोरीन डाउन की अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। तो दैट्स व्हाई आपका फॉर्मेशन के अंदर आंसर 4 आएगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब दैट्स नोन एज ए फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ये फेको क्वेश्चन के नाम से आप कर सकते हो तैयार। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बेटा रिंग के लोग देख रहे हो, दिमाग लाने जरूरत नहीं है। आपके 2 ऑप्शन बनाओगे, एक सिस बनाओगे, एक ट्रांस बनाओगे, आपका आंसर 2 आएगा। 2 कैसे आएगा? तो चेयर फॉर्म के रेस्पेक्ट भी बात कीजिए। आप एक बार इस फॉर्मेट के रूप में भी यूज कर सकते हो, ये आपने बना लिया सिस सिस। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकते हो जिसमें आपके पास ये कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके पास ये अप और ये डाउन, तो ये ट्रांस कॉम्बिनेशन होगा, ये सिस कॉम्बिनेशन होगा। आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त झकास क्वेश्चन है, ध्यान से हैंडल कीजिएगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक क्लास में पूछा है, बट बेटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉम्बिनेशन का वेरिएशन है। तो भैया क्या किया जाए, हम एक ट्रिक लगाते हैं कि बीच के पाई बॉन्ड को इमेजिन नॉर्मल रखते हुए हम पहले उसके सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। क्या कॉम्बिनेशन करते हैं? हम चारों को ई कर देते हैं, हम चारों को जेड कर सकते हैं, हम 3 ई एक जेड कर सकते हैं, हम 3 जेड और ई कर सकते हैं। पंगा जो होगा वो यहाँ आएगा। हाँ सर हम 2 ई 2 जेड भी तो कर सकते हैं। अब पंगा होगा कि दोनों ई को एक ही कार्बन पे रखा, ध्यान से देखिए, अलग अलग कार्बन पे रखा। अब यहाँ पे बस एक बाइफर्केशन अच्छा हो जाएगा कि जब आप दोनों ई को अपोजिट रखोगे तब भी तो एक बाइफर्केशन होगा, ये एक एक्स्ट्रा बच्चा भूल जाता है। सोच समझ के ऑप्शन 6 दिया गया ताकि फंसो। आपका आंसर यहाँ पर 7 आएगा। दैट्स अ वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर। आप चाहो तो कोई डायग्राम भी बना सकते हो, आप बाकायदा डायग्राम को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि सर हमने यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन किया। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ एक डायग्राम बना के, उससे क्या है आपको थोड़ा और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर दोनों लोअर सेम साइड है, ये जेड है। यहाँ तो दोनों लोअर अपोजिट साइड है, ये ई है। यहाँ पर दोनों लोअर सेम साइड है, ये जेड है। यहाँ पे दोनों लोअर अपोजिट साइड है तो ये ई है। तो टेक्निकली आपके पास यहाँ कॉम्बिनेशन का, और याद है मैं पता ई जेड में जेड को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये दोनों सेम साइड है, तब जाके आप बोलो कि यस ये स्मॉल जेड कहलाएगा। तो कुल मिला के आपको 7।
चारों ई, चारों जेड, 3 ई, 1 जेड, 3 जेड, 1 ई, 2 ई, 2 जेड, फिर ई सामने, ई अपोजिट, खत्म। अगला पूछा है इस कहानी में क्या कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ जीआई के रेस्पेक्टिवली। तो चेक करते हैं कि आपके पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। सबसे पहला सिचुएशन होगा, सारे सारे आप कर लो, दिमाग इच मत लगाओ। अब उसके बाद जब ऑल अप करने के बाद आप जब वन डाउन करने की बारी करोगे तो वन डाउन करते समय 4 कॉम्बिनेशन बन जाएगी। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जब आप 1 2 डाउन करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। 1 2 डाउन करते समय क्या होगा? हो सकता है कि फ्लोरीन आयोडीन कॉम्बिनेशन में डाउन हो सकता है कि यहाँ पे फ्लोरीन ब्रोमीन कॉम्बिनेशन में डाउन हो सकता है यहाँ फ्लोरीन आयोडीन कॉम्बिनेशन में डाउन। ऑल अप हो गया, फिर FCl Br डाउन। अब सुनो, अब जब Fi डाउन किया ना तो यहाँ पे Fi डाउन होगा, यहाँ पे हो सकता है कि FBr डाउन हो। पर बेटा FBr डाउन होते समय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने एक्चुअली 1 2 डाउन करने के बाद मैंने 1 3 डाउन भी कर दिया। और Fi करते समय आपको बता दूं कि आपने 1 2 डाउन भी कर दिया। FBr करते ही वो 1 3 मतलब लोकेशन 1 3 डाउन हो सकती है। तो बेटा इसका उल्टा कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल, बिकॉज पलटने पर वही आंसर आएगा। तो टेक्निकली यहाँ पे बच्चा आर्गुमेंट करते 1 2 के बाद 1 3 करो, नहीं करोगे तो टोटल ये आपका 1, ये आपके 4 और ये आपके 3, आपका टोटल आंसर 8 आएगा। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन इट्स ए फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, संभाल के रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे किसी और किताब में। अगला क्वेश्चन, ये तो क्लास का एकदम रट्टाफिकेशन है, मैं क्लास में स्पेशली ऐसे बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आप सही तरह से इस कहानी को डील कर सकें। तो शायद आपको पता है कि इसका आंसर 2 पता है, इसका आंसर 4 पता है, ये नया मार्केट में आया है। इसका आंसर आपको पता है 8। अब डाउट आता है कि सर हम इसको आंसर के रूप में कैसे जज करें या तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि एक बार आप सबको आप कर लीजिए। अब एक बार आप करोगे तो बेटा ये डाउन कर लोगे, किसी एक को डाउन कर लीजिए। अब अगले वाले पे आपको ट्विस्ट आएगा मस्त वाला, ध्यान से देखिए कैसे ट्विस्ट आएगा। हो सकता है कि आपने एक साथ 2 डाउन किया पर बेटा उसकी लोकेशन 1 2 है। हो सकता है आपने इधर डाउन किया जिसकी लोकेशन 1 3 है। और हो सकता है आपने ऐसा लोकेशन डाउन किया जिसकी लोकेशन 1 और 4 है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये डायग्राम आपके पास 3 एक्स्ट्रा और बनेंगे, तो 2 + 3 आपका आंसर यहाँ पे 5 आना चाहिए। लकीली ये सामने तो बैठा है और इसका आंसर 8 आ रहा है। तो भैया लकीली सोच समझ के आंसर दीजिए, मैंने PQRS ऑप्शन ही दिया है, आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, जरा बात करते हैं इस कहानी में क्या जज करना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड का थोड़ा ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ रूल्स सिखाने होने चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो सी के बाद यहाँ 3 सी है, इसलिए है, तो बेटा यहाँ भी तो पाई बॉन्ड पर कार्बन 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 है। ध्यान से देखो, जितना ये है मतलब ये कि जितना ये कार्बन उतना ये कार्बन कैंसिल, जितने यहाँ 3 कार्बन उतने यहाँ पे 3 कार्बन कैंसिल, पर इसके पास H बचा, इसके पास अभी भी कार्बन बचा हुआ है। और ये कार्बन बचा हुआ है ना, ये गेम को खेलेगा, इसलिए हम इसको पहले जिताएंगे। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, कैसे अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं जरा। यहाँ पे आ रहा है आपका कार्बन, यहाँ भी आपका आ रहा है कार्बन। अब सोचिए हमें जो कैंसिल आउट करना है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो यहाँ पे भी एक कार्बन। पर बेटा अब भी इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास H अवेलेबल है, तो भैया ये जीत जाएगा। क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है इसलिए ई आएगा। दैट्स वेरी यूनिक ऑप्शन। आप जिन कार्बन को जोड़ते हो वो कार्बन ही रहते हैं, जबकि रियल में कार्बन के पास H भी तो होते हैं ना। तो अगर कार्बन कार्बन बराबर हो गए तो बैकबोन बराबर है तो H को जिता दोगे। और बैकबोन वेरिएशन तो जिसकी बैकबोन ज्यादा, इसको मैं ऐसे इजी भी कर सकता, कैसे बता देखो। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ 4 ही कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को जिता दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4, जब कार्बन बराबर हो तो H वाला जीत जाएगा, और जब कार्बन ज्यादा हो तो कार्बन वाला जीत जाएगा। सिंपल। क्लासेस खोलेगा, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द रेस्ट्रिक्शन अलोंग पाई बॉन्ड। ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहां पाई बॉन्ड के अलोंग सिस्टम में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो ऑल आना चाहिए, बिकॉज जहां जहां पाई बॉन्ड होता है वहां वहां पे रेस्ट्रिक्शन तो होता ही है। बिकॉज जब पाई बॉन्ड अवेलेबल है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्शन कैसे करोगे? विच कंपाउंड हैज रेस्ट्रिक्शन अलोंग पाई बॉन्ड के अलोंग, तो हर में रेस्ट्रिक्शन ही होता है। या ठीक है, मॉलिक्यूल में रेस्टिट्यूशन तो अपन बात कर सकते कि कंफर्मेशन कर सकते, पर पाई बॉन्ड है तो फिर रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड होगा ही ना भाई। ऑल आंसर आएगा, कुछ दिमाग मत लगा। विल नॉट शो जी सिस ट्रांस आइसोमर्स, तो भैया टर्मिनल पे देख लो आंसर आ जाएगा। टर्मिनल डिफरेंट है चलेगा, डिफरेंट है चलेगा, डिफरेंट है चलेगा, पर यहाँ देखो ये दोनों मिसाल सेम है। पक्का आप यहाँ फंस रहे हो। आपका आंसर क्या आना चाहिए? बॉम्बे, क्योंकि GI शो नहीं करेगा।